महाराष्ट्र में गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के हुक्म के बाद रियासत में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ शिवसेना ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो वहीं शिवसेना गवर्नर के फैसले को गैर आईनी बता रही है, जबकि बीजेपी इसे गवर्नर का खुसूसी इख्तियार बता रही है। उधर कई दिनों से गुवाहाटी रुकने के बाद सभी बागी गोवा जा रहे हैं और वहां से वो कल मुंबई पहुंचेंगे और शिवसेना की धमकी को देखते हुए महाराष्ट्र में उन्हें खास हिफाजती इंतजाम में रखने को कहा गया है। सियासी जोड़ तोड़ के खेल में महाविकास आघाड़ी का अगला कदम क्या होगा, बीजेपी की हिकमत अमली क्या होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई से गुवाहाटी तक महाराष्ट्र की सियासत का क्या करवट बदलेगी, इस पर पूरे देश की नजर है। फिर भी जो कुछ आंखों के सामने दिख रहा है, उससे 8 दिन बाद भी महाराष्ट्र के सियासी बहरान के खत्म होने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। गुवाहाटी के होटल में डटे शिवसेना की बागी एमएलए ने साफ कर दिया है कि वो महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं चलने देंगे। इसका मतलब यही है कि एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा और मुहूर्त कब होगा, ये पत्ते खोलने के लिए शिंदे भी तैयार नहीं है। हमारी जो बालासाहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खिचड़ी बीजेपी भी पका रही है, ऐसी चर्चा आम है। लेकिन साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर मीटिंग्स में सरकार बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी तय हुई, इस पर बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी है। कोर टीम में इस विषय पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निर्णय करेंगे। अभी कोई परिस्थिति में वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं और परिस्थिति पे नजर लगाए हुए। गुवाहाटी और मुंबई में फंसे पेच को सुलझाने की एक उम्मीद मंगल को नजर आई। मुंबई से देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, तो उसी वक्त गुवाहाटी के होटल में हलचल मची कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन होटल से बाहर आकर शिंदे ने फिर सस्पेंस बढ़ा दिया। वही महाविकास आघाड़ी के नेता हैं जो शिवसेना के 2/3 से ज्यादा एमएलए को गुवाहाटी में देखकर भी दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार एकदम स्थिर है, उसको कोई डर नहीं। जिस तरह से एमएलएस को ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये भी बात छुपी नहीं है। और 50 करोड़ रुपए एक एमएलए को देने की बात भी जो उनकी तरफ से आ रही है, तो ये जो घोड़े बाजार जो चल रहा है, इसके पर भी हमारा ध्यान है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बनी रहेगी या फिर देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में शिवसेना की बागियों और बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका फैसला महाराष्ट्र विधानसभा में ही हो सकता है। इस खेल में शामिल सियासत में सभी दिग्गज खिलाड़ी अपने दांव आजमाने के बजाय दूसरे की चाल का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी किसी को नहीं, क्योंकि सियासत की जो बिसात महाराष्ट्र में बिछी है, उसमें जल्दबाजी से पूरी बाजी पलट सकती है और ये खतरा कोई भी मोल नहीं लेना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।